नमस्कार जी, आप देख रहे हो स्टार एजी न्यूज़ चैनल अमर जी के साथ। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संपादक एके बिंदु सर, जो कि जहां पे मौजूद हैं। और जो पत्रकारों के साथ बदीकियां हो रही हैं, उनके जो साथ नहीं मिल रहा है सरकार का, वो भी बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं दिनों ब दिन पत्रकारों को वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं और पत्रकारों के साथ मार कटाई भी होती है, उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं। आज जैसे कि जो बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा जी। कि मैं एके बिंदुसार, संस्थापक भारतीय मीडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली। आज भारतीय मीडिया फाउंडेशन के केंद्रीय कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं। भारतीय मीडिया फाउंडेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग का कार्यक्रम 23 अगस्त से राष्ट्रीय कार्यालय पर लगातार चल रहा है। इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और दिल्ली के तमाम साथी आए, महाराष्ट्र के साथी आए। तो अलग अलग राज्य के प्रमुख लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया है, एक बड़े जो है रणनीति के तहत। और जहाँ तक आपका सवाल है कि देश प्रदेश में पत्रकारों का शोषण हो रहा है, पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण है कि पत्रकार देश में संगठित नहीं है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। और दूसरा कारण है कि जैसे यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो ये एक दूसरे को ये नीचा दिखाने का काम करते हैं। शोषणकर्ता ये देख रहा है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के लोगों के अंदर जो है एकता नहीं है, एक दूसरे का टांग खींचने का ये काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने अभी यूट्यूबर की बात की है, यूट्यूबर को पत्रकार नहीं माना जाता है, उसको बोला जाता है कि ये यूट्यूबर है, ये फेक पत्रकार है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूट्यूबर पत्रकार नहीं है, उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। पत्रकारिता और समाज सेवा करने का कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई कानून नहीं है कि हमको परमिशन चाहिए, हमको आदेश चाहिए सरकार का, तभी हम समाज सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पत्रकारिता क्या है? ये भी एक जन सेवा का कार्य है। पत्रकारिता समाज में हुई घटनाओं को सामने लाना, जन जन तक पहुंचाना और जो है जागरूकता पैदा करना, पत्रकारिता यही है। अब इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप व्यावसायिक तरीके से जैसे प्रिंट मीडिया का काम कर रहे हैं, अखबार प्रकाशित कर रहे हैं, उसके लिए विभाग है, सूचना मंत्रालय है, उस मंत्रालय के माध्यम से समाचार पत्रों का रजिस्ट्रेशन होता है, न्यूज़ चैनलों का रजिस्ट्रेशन होता है। और जहाँ तक यूट्यूबर की बात है, तो यूट्यूब के से जुड़े हुए लोग भी पत्रकार हैं। मैं इस बात का चैलेंज देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हमसे आकर के डिबेट कर ले और ये साबित कर दे कि यूट्यूबर पत्रकार नहीं है, तो मैं जो कहेगा वो मैं हार जाऊंगा। मैं साबित करूंगा पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकार से कहते हैं, पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, वो मैं साबित करूंगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं भारत के तमाम उन बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पत्रकारों को मैं चैलेंज दे रहा हूं। आपके जो है स्टार एजी न्यूज़ के माध्यम से हमारा संदेश पहुंचाएं कि वो आकर से हमसे डिबेट करें, हम बताएंगे कि कौन है। यहाँ पर कोई भी, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे इंटरनेट मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी यहाँ फर्जी नहीं है। सब जो है पत्रकार के श्रेणी में आते हैं, सभी पत्रकार हैं, उनको भी आईडी कार्ड लेकर चलने का अधिकार है। मैं और बता देना चाहता हूँ आपको कि लघु उद्योग में एमएसई जो होता है, उसके माध्यम से हर चैनल का, अखबार का होता है, वो सरकार के व्यवस्था के अंतर्गत है। तो जब अगर आपने लघु उद्योग मंत्रालय से एमएसई कराया है, तो फिर आप फर्जी कैसे हो गए? फिर जिन्हें ज्ञान नहीं है पत्रकारिता का, वही इस तरह का बात बोलते हैं, क्योंकि नागरिक पत्रकारिता के बारे में इन लोगों को पता नहीं है। क्या योजना बनाई गई आज? देखिए पत्रकार महोदय, जो 23 अगस्त से हमारी मीटिंग यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यालय पर लगातार चला है, 27 अगस्त तक, इस मीटिंग में भारतीय मीडिया फाउंडेशन का विस्तार
भारत के समस्त राज्यों में और समस्त राज्यों के गांव लेवल तक हम लोग करने का निर्णय लिए हैं, जिससे कि देश के अंदर भारत, सनातन राष्ट्र भारत के अंदर नागरिक पत्रकारिता की स्थापना हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन, भारतीय मतदाता महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा, ये 3 संगठन हमारे थे, जिसके हम संस्थापक भी थे। और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा को अब समाप्त किया जा रहा है, उसके जो है नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल मीडिया आर्मी का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें इस आर्मी में सिर्फ जो है जो पत्रकार होंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए, और जो टॉप लेवल के जो हमारे यूट्यूबर हैं, जिनको अभी आपने सवाल उठाया था कि पत्रकार नहीं मानते, तो हम ये साबित करेंगे कि असली अगर कोई पत्रकार है इस धारा पर, विश्व लेवल पर, तो वह सिर्फ यूट्यूबर ही है, अगर पत्रकारों की बात करें। बाकी लोग तो संवाददाता हैं, वैतनिक कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो जमीनी लेवल पर समाचारों का जो संकलन करने की क्षमता रखता है, उनको जो जिम्मेदारियां दी जाती है यूट्यूबर को, वो बहुत बखूबी निभाते हैं। तो असली पत्रकार तो यूट्यूबर है। पत्रकारिता तो फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो है यूट्यूबर कर रहा है। छोटी बड़ी खबरों को, भ्रष्टाचार के छोटी बड़ी खबरों को पत्रकार आगे ला रहा है। तो उनके जो है सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय मीडिया फाउंडेशन काम कर रही है। और मीटिंग में हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि जो है भारतीय मीडिया फाउंडेशन को प्रत्येक राज्यों में, जिला लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर हम मजबूत करेंगे, नागरिक पत्रकारिता के सिद्धांतों को बताएंगे और हम उसको भारत में लागू भी करेंगे, उसको स्थापित भी करेंगे। अब प्लस जो है इंटरनेशनल लेवल पर हम जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए अपने तमाम यूट्यूबर भाइयों को जोड़ने के लिए, उनके बेहतरी के लिए हम इंटरनेशनल मीडिया आर्मी का गठन करने जा रहे हैं। और तो मैं आपकी बात टोकने लगा, मैं यहाँ पे बात करूँगा पत्रकार के हक के लिए। जैसे कि पत्रकार को ना तो कोई पेंशन मिलती है, और अगर उन्होंने दूर दराज जाना है गाड़ियों में या किसी भी जगह पर, उनका टोल भी लगता है और ट्रेन में पैसे भी लगते हैं। और उनके साथ में जो कि सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही कि जिससे पत्रकार आगे बढ़े। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, और लोकतंत्र के 4 स्तंभों के तहत जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सारी व्यवस्था दी गई है। तो मीडिया का भी संवैधानिक अधिकार बनता है, इससे जुड़े हुए लोगों को भी हक मिलना चाहिए, मीडिया को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जो पत्रकार हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए सरकार को एक अलग योजना बनाना चाहिए, उनके स्वावलंबन हेतु, उनके सशक्तिकरण हेतु। सरकार ऐसा नहीं कर रही है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही, जबकि संवैधानिक अधिकार हमारा बनता है, पत्रकारों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये संवैधानिक अधिकार बनता है। इस पर हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, तमाम राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप तमाम जो है योजना बनाकर चला रहे हैं, तमाम बोर्ड बनाए, जैसे किन्नर बोर्ड उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया है, माटी कला बोर्ड है आपके हरियाणा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और जो है व्यापारी कल्याण बोर्ड है। इस तरह से मीडिया कल्याण बोर्ड की भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि मीडिया कल्याण बोर्ड बने और पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाए, और पत्रकारों के लिए भी मानदेय तय किया जाए, उनके प्रोत्साहन के लिए जो है कार्य किया जाए, और पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुरक्षा के तहत सुरक्षा कानून लागू किया जाए। इस तरह की हमारी बहुत सारी मांगें हैं, इस पर हम सभी पत्रकारों को लड़ना होगा, शासन सत्ता में अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी होगी, और खुद हम लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भाई, सरकार से तो मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि अगर मैं भारत सरकार से और संविधान पीठ में बैठे हुए, सर्वोच्च कुर्सी में बैठे हुए हैं सभी लोगों से मैं मांग करता हूँ कि अगर आप देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, अगर आप भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, अगर आप भारत को सनातन राष्ट्र भारत बनाना चाहते हैं, अगर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना चाहते हैं, अगर भारत को सोने की चिड़िया फिर से कहलवाना चाहते हैं,
तो आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा देना होगा, मीडिया पालिका की स्थापना करनी होगी। यह संदेश मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से, स्टार एजी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार के समक्ष पहुंचा रहा हूं। निवेदन के साथ कह रहा हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और जो है मीडिया पालिका जो है राष्ट्रीय लेवल पर बनाया जाए और हर राज्यों में मीडिया कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। जी, धन्यवाद सर। जैसे कि आज हमने भारतीय मीडिया फाउंडेशन के ए बिंदु सर जी के साथ बात की है, ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। स्टार एजी न्यूज़ चैनल के से अमरजीत सिंह, कृष्ण लाल कैमरामैन के साथ।